तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। वाह नमस्कार, वाह। आदाब, जय नमस्कार हिंद, जय नमस्कार। भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आपके सपनों के शो हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और यह आज बताना चाहूंगा कि आज ये जो हमारा वैलेंटाइन वीक चल रहा है 7 तारीख से और 14 तारीख तक, ये इसका जो है आज वादों का दिन है, आज प्रॉमिस डे है। तो आप सभी को ये वादों का दिन मुबारक हो दोस्तों। और वास्तव में कहना चाहूंगा कि आपने जो वादा किया है वो निभाना तो पड़ेगा ही दोस्तों। रोज मिलने का वादा है 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। तो प्रतिदिन आप इसी तरह से पटल पे मिलते रहे, अपनी दुआओं से नवाजते रहे। और बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे बहुत ही प्यारे और भाई और हमारे प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय भाई हमारे प्यारे अनुज पंकज कुमार खरे जी पटल पे उपस्थित हो चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। और बताना चाहूंगा पंकज जी हमारे कार्यक्रम के प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी है दोस्तों। जिन लोगों को, जिन हमारे सुधी साहित्यकारों को हम पटल से स्वागत नहीं कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं दोस्तों, पंकज जी उस पटल के पीछे रह के उनके खैर मकदम का कार्य बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। मुख्य कार्यक्रम प्रभारी होने का जो है बिल्कुल पूरा पूरा श्रेय उनको जाता है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा हमारे प्यारे भाई अनीस अहमद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सीधे दुबई से हमारे साथ जुड़े हैं। भाई नीरज यादव जी, आपका बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी प्रतिदिन पटल पे उपस्थित रहते हैं, आपकी उपस्थिति से पटल धन्य हो जाता है। और बिल्कुल आपके वादों पे हमको भरोसा है दोस्तों। और इसी प्यार के साथ, इसी एहतराम के साथ हमारे जो आज के मोजिज मेहमान है, आज का बहुत ही खूबसूरत पटल सजा है दोस्तों। और जो आज के जो मेहमान है हमारे, अपने मेहमानों को दोस्तों और अपने मोजिज मेहमानों को जो हमारे पटल के उस पार है, आप सभी को अपनी 4 पंक्तियां देते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं आपके अभिनंदन में। हंगामा में आपको हमने याद किया सम्मान से, वादा किया था आपने, वादा किया था आपने, सो आए बड़ी ही शान से, वादा किया था आपने, सो आए बड़ी ही शान से। और बड़ी ही शान से हमारे भाई अनिल श्रीवास्तव जी पटल पे हाजिर हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो कह रहा हूँ, वादा किया था आपने, सो आए बड़ी ही शान से, और स्वागत आपका करते हैं, स्वागत आपका करते हैं हम सब मिल दिल और जान से, हम सब मिल दिल और जान से। और खुशियां हमें अपार मिली, खुशियां हमें अपार मिली, ये कहते हैं ईमान से, ये कहते हैं ईमान से, ये कहते हैं ईमान से। और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के साथ आप सबको जो है शुभकामनाएं देता हूँ आज एक बार फिर इस प्रॉमिस डे की। अपने वादों को जो है बिल्कुल पूरा करें दोस्तों, अपना वादा कभी ना तोड़े, जिससे भी आपने वादा किया है वो वादा जरूर निभाएं। और इसी के साथ अपनी बहुत ही प्यारी सी बेटी तृप्ति मिश्रा द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करूंगा, जो आज की हमारी संचालिका है, उद्घोषिका है, एंकर है। बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही आशीर्वाद के साथ जो है दीप्ति जी का आह्वान करूंगा। जी तृप्ति, बहुत बहुत स्वागत है तृप्ति। और चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम की बागडोर तृप्ति आप अपने हाथ में लें और मंच सज्जा करें। मैं चंद क्षणों में आपके साथ उपस्थित होता हूँ वापस। जी तृप्ति। जी जी जी। तृप्ति, आपकी आवाज नमस्कार नहीं आ रही नमस्कार। है। जी बहुत ही सुंदर। जी, आवाज मेरी आ रही है? अब आ रही होगी जी, आवाज। आ गई आ गई आ गई तृप्ति, जी, मैं हाजिर होता हूँ। सभी को नमस्कार करती हूँ। और इस जो हमारा ये प्रबुद्ध पटल है, इस पर सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं मंच सज्जा के लिए आज सभी हमारे साथ जो गणमान्य जन जुड़े हैं, जो वरिष्ठ गीतकार हैं इस देश के, गजलकार हैं, तो मैं सबसे पहले हमारे आज के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय हरीश राज जी को आग्रह करती हूँ, हालांकि उनका कैमरा भी ऑन हो चुका है,
बहुत बहुत स्वागत है आपका हंगामा के इस 42वें एपिसोड में। और इसी के साथ हमारे साथ कोलकाता से मुख्य अतिथि के रूप में मौसमी प्रसाद जी हैं। तो मौसमी प्रसाद जी अगर सुन पा रही हैं तो मेरा निवेदन है कि वो अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें और इस शो से विधिवत जुड़ जाएं सक्रिय रूप से। तो और इसी के साथ दिल्ली से वरिष्ठ हमारी साहित्यकारा कवित्री सरिता गुप्ता जी आज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सरिता जी आपका हमारे इस शो में। और रेणु सोरेरा जी, मुझे लग रहा है शायद किसी के 2 इंस्ट्रूमेंट या तो ऑन है, कुछ आवाज वो हो रही है। तो अगर 2 ऑन है तो एक अपना म्यूट कर लें या बंद कर लें उसका टेलीकास्ट। मौसमी जी अगर सुन पा रही हैं मौसमी जी तो आप कृपया अपना, मुझे लगता है मौसमी जी भी सुन नहीं पा रही हैं। तो चलिए शो अब क्योंकि शुरू हो चुका है और समयावधि में हैं हम लोग, तो वैसे तो रेणु सरैया जी को पढ़ना था आज सरस्वती वंदना, लेकिन शायद कुछ तकनीकी दिक्कतों से वो जुड़ नहीं पा रही हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहूंगी कि एक छोटी सी माँ वीणा पाणी की वंदना अब सरिता जी आप चाहेंगी प्रस्तुत करना? आप म्यूट हैं। हाँ जी 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 बहुत बहुत आभार। ये तो माँ सरस्वती की विशेष अनुकंपा। एक छोटी सी घनाक्षरी पढ़ती हूँ मैं। जी सभी मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ। जितने भी हमारे श्रोता साथी साथ जुड़े हुए हैं उनका अभिनंदन करती हूँ और साथ ही ये आग्रह भी करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े रहे। माँ सरस्वती के चरणों में एक दोहा और एक घनाक्षरी प्रस्तुत करती हूँ। नमन नमन हरदम नमन धरूं चरण में शीश, नमन नमन हरदम नमन धरूं चरण में शीश, कदम कदम पर चाहिए माँ तेरा आशीष, कदम कदम पर चाहिए माँ तेरा आशीष। और एक घनाक्षरी पेश करती हूँ, सुनिएगा। एक हाथ वीणा साजे, एक हाथ माला साजे, एक हाथ माला साजे, एक हाथ वीणा साजे, शारदे नमन करूं हर पल भक्ति से। एक हाथ वीणा साजे, एक हाथ माला साजे, शारदे नमन करूं हर पल भक्ति से। छंद शब्द सुर ताल, छंद शब्द सुर ताल सधे जाए सब मेरे, गीत भर जाए मेरे प्रेम अनुरक्ति से। छंद शब्द सुर ताल सधे जाए सब मेरे, गीत भर जाए मेरे प्रेम अनुरक्ति से। ऐसे गीत रचूं मैं भी, ऐसे छंद कहूं मैं भी, ऐसे गीत रचूं मैं भी, ऐसे छंद कहूं मैं भी, बात बन जाए मेरी निज अभिव्यक्ति से। कंठ में विराजो मैया धार दो कलम को भी, कंठ में विराजो मैया धार दो कलम को भी, दाद मिल जाए मुझे विद्वान व्यक्ति से, दाद मिल जाए मुझे विद्वान व्यक्ति से, दाद मिल जाए मुझे विद्वान व्यक्ति से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर घनाक्षरी, अद्भुत शब्द संयोजन इस घनाक्षरी में आपने किया। और अभी कार्यक्रम क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ मौसमी जी भी डिस्कनेक्ट हुई हैं और हमारे साथ में रेणु जी तो जुड़ ही नहीं पा रही हैं। तो कार्यक्रम जैसा भी है अध्यक्ष महोदय आज्ञा चाहूंगी कि आगे बढ़ाऊं मैं। और अब सर्वप्रथम क्योंकि हम मेरे बीच 2 प्रबुद्धजन हैं, तो मैं आज हमारी विशिष्ट अतिथि हमारे बीच दिल्ली से मौजूद है सरिता गुप्ता जी, जिन्होंने अभी इतनी सुंदर सरस्वती वंदना की है। तो उन्हीं को आमंत्रित करती हूँ। चूंकि मुझे बताया गया था समय बहुत कम है, तो बहुत बड़ा बड़ा संयोजन वाला पाठ ना रखते हुए मैंने छोटे छोटे दोहे आप सभी के लिए लिख दिए, क्योंकि आप सब अपने आप में अनुपम हैं। तो एक छोटे से दोहे से आपको आमंत्रित करती हूँ। जी। गीतों और गजलों की ले आती बहार, गीतों और गजलों की ले आती बयार, सरिता जी है आ गई
ले बसंती बहार। सरिता जी हैं आ गई ले बसंती बहार। तो चलिए बसंत के इस मौसम में सबसे पहले आज जो 42वां एपिसोड है, ये शोमैन मनोज अग्रवाल गुमनाम के नाम से जाने जाते हैं, हालांकि बहुत नामचीन है। तो उनको मैं इस पटल पर, इस प्रबुद्ध पटल पर सर्वप्रथम आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपनी रचनाएं। बहुत बहुत आभार रप्ती जी, और बहुत सुंदर संचालन आपका, और इतने अद्भुत शब्दों से आपने मुझे आमंत्रित किया। निश्चय ही मेरा रोम रोम भीग गया आपके स्नेह से। और मुझे आमंत्रित किया है तो मैं सबसे पहले अपना जी सरिता जी एक मिनट कहना चाहूंगा, हमारे बीच मौसमी जी और मौसमी जी और रेणु जी भी आ गई हैं, सभी जुड़ गए हैं। वंदन करता हूँ, अभिनंदन को हंगामा 2022 में। और पटल पे हमारे भाई राजीव वर्मा वत्सल जी उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। बहन रश्मि सक्सेना जी उपस्थित है, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, भाई कुमार सागर जी और नीरज यादव जी, अष्टाना महेश प्रकाश जी, हमारे बड़े भाई, सभी लोग उपस्थित हैं और सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहन प्रियंका खरे जी उपस्थित हो चुकी है, बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ, बहुत बहुत वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। दोस्तों पटल पे जितने भी लोग उपस्थित है, आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और बहुत बहुत जो है बिल्कुल रश्मि जी लिख रही है, हमारी हंगामा टीम का स्वागत है थी। और मैं कहूंगा हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और कहना चाहूंगा दोस्तों आपको कि ये कार्यक्रम सिर्फ डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं है, आप इस कार्यक्रम को सीधे लाइव देख सकते हैं ममता की कलम से फेसबुक पटल पर। आप इस कार्यक्रम को सीधे लाइव देख सकते हैं भगवे साबिर जो है दिल्ली के पटल पर, आप इस कार्यक्रम को सीधे लाइव देख सकते हैं। मैं और मेरे जज्बात फेसबुक के पटल पर सीधे, और आप देख सकते हैं पुष्पांजलि ललित कला संस्थान के पटल पर सीधे लाइव है दोस्तों ये कार्यक्रम। और उसके अलावा जो हमारे कुछ अन्य मंच है, विकास दृष्टि के पटल पर आप इसको सीधे लाइव देख सकते हैं लखनऊ के पटल पर। और दोस्तों इसके अलावा रंगभूमि, नवोदय, रमा सांस्कृतिक संस्थान, इन पर भी ये हमारा कार्यक्रम सीधे सीधे लाइव है। और दोस्तों बिल्कुल आप सबका जो है बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता है। और भाई तारिक अंसारी जी हमारे जो है आ चुके हैं पटल पे। और दोस्तों तारिक अंसारी साहब का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, बहुत ही गजब के गजल सिंगर हैं, गजल गायक हैं, आप भोपाल से तशरीफ लाते हैं दोस्तों। और आप सबको बताना चाहूंगा कि तारिक भाई का एक कार्यक्रम हमारे इसी पटल पे 13 तारीख को रात में 8 बजे हमने रखा है दोस्तों, रात में 8 बजे। तो आप सब जरूर हमारे पटल से रात को 8 बजे जुड़ के तारिक भाई को सुनना मत भूलिएगा, बहुत जबरदस्त आपका जो है कार्यक्रम रहता है, बहुत जबरदस्त आपके लिए शाम सजा के ला रहा हूँ तारिक अंसारी नाइट के नाम से, जरूर आप लोग जुड़े। और हमारे प्यारे भाई जो है साबिर परवेज साहब आ चुके हैं पटल पे। साबिर परवेज जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों एक बार आपको अपनी क्रिएटिव टीम से जरूर जो है परिचय करवाना चाहूंगा, जो हमारी क्रिएटिव टीम इस के पीछे काम कर रही है दोस्तों। जिस क्रिएटिव टीम की वजह से ये हंगामा आप तक पहुंच रहा है, उस क्रिएटिव टीम का परिचय जरूर देना चाहूंगा। हमारे साथ हमारी क्रिएटिव टीम में हमारी बहन ममता खरे जी, ममता की कलम से और सपना अपना अपना की जो है संस्थापिका संचालिका है, बहन ऋचा सिन्हा जी मुंबई से। और बताना चाहूंगा भाई साबिर परवेज जी, बज़्म साबिर के जो है संस्थापक संचालक है आप। और भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी नवोदय साहित्यिक सांस्कृतिक मंच के संस्थापक है। दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जो है शिव शक्ति संदेश संकल्प की आप जो है संचालिका है, आप संस्थापिका है। और प्रणीता सिन्हा जी गुड़गांव से है, शब्दसार स्वावलंबन जो है समूह चलाती है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है आपका। और कहना चाहूंगा कि हमारी बहन अलका मिश्रा जी जो इसकी जो है काव्य स्पंदन पटल की संस्थापिका है, संचालिका है। और हमारे बीच हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी उपस्थित हो चुकी है। ममता आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और भाई पंकज खरे जी मैंने आपको पहले ही बताया हमारी संस्था की बैकबोन है, वो इसका पूरे कार्यक्रम के कार्यक्रम प्रभारी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहन विभा राज एमपी जी, और हमारी बहन रश्मि सक्सेना जी, बहन सीमा श्रीवास्तव जी, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, आप सब हमारे क्रिएटिव टीम के मेंबर हैं। आपके अथक प्रयासों से यह हंगामा आप तक पहुंच पा रहा है दोस्तों। और हंगामा से जुड़े जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु, सबका स्वागत करता हूँ। और बहन प्रियंका लिख रही है
हंगामा जिंदाबाद बहन, जिंदाबाद आप लोग हो, जिनकी जो है चाहतों से, जिनके आशीर्वाद से हंगामा ने ये मुकाम हासिल किया। फेसबुक का टॉप रेटेड शो हमारा बना, 70,000 से ज्यादा दर्शक प्रतिदिन हंगामा को अपना प्यार देते हैं दोस्तों। और बहन मीना श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी जो है बहन सरिता जी के पास, और उनसे कहूंगा कि जो है अपनी रचनाओं से हमें अभिभूत कराएं। जी सरिता जी स्वागत है। और आदरणीय कुंवर कुशमेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है कुशमेश जी, आपका पटल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी दीदी जी, बहुत बहुत आभार। स्वागत है सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा हंगामा के सभी सदस्यों के बारे में जानकर, और परिणीता जी से व्यक्तिगत रूप से परिचय है, गौरवान्वित हूँ और उनका बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि इतने बड़े मंच से, इतने बड़े पटल से उन्होंने मुझे जोड़ा। और सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। और मैं कुछ दोहों से अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सरिता जी। जी धन्यवाद। दीप कहे अंधियार से, दीप कहे अंधियार से मुझे न छोटा जान, दीप कहे अंधियार से मुझे न छोटा जान, जब सूरज होता नहीं रोशन करूं जहां। दीप कहे अंधियार से मुझे न छोटा जान, जब सूरज होता नहीं रोशन करूं जहां। और अगला दोहा देखिएगा कि आज की जो स्थितियां, कुछ सामयिक स्थितियों से जुड़े हुए दोहे कहती हूँ। जिसके मुख पर भी दिखी बहुत अधिक, बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आवाज कुछ कम आ रही है। अक्सर वह इंसान, जी आवाज थोड़ी सी कट रही है आपकी। जी 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 सरिता जी की आवाज कट आ रही है। जी सभी अपने माइक म्यूट कर लेंगे तो आवाज क्लियर आएगी। जी, और मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगी सभी लोगों से कि अपना काव्य पाठ 8 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ये शेड्यूल्ड लाइव है तो बंद भी हो सकता है। जी 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 जी। अब आवाज बेटर हुई कुछ? अब आवाज बेटर हुई? जी हाँ जी हो गई। जी जी। मैं बस 2-3 मुक्तक और 2-4 दोहे पढ़कर ही अपनी वाणी को विराम दूंगी जल्दी से ही, क्योंकि समय सीमा और अनुशासन का पालन बहुत जरूरी है। तो जिसके मुख पर भी दिखी बहुत अधिक मुस्कान, जिसके मुख पर भी दिखी बहुत अधिक मुस्कान, भीतर से टूटा मिला अक्सर वह इंसान। ये आज की जो बड़े शहरों की जीवन शैली है वो ऐसी ही हो गई है। जिसके मुख पर भी दिखी बहुत अधिक मुस्कान, भीतर से टूटा मिला अक्सर वह इंसान। और माँ के सम्मान में दोहे कहती हूँ। सूखी सरिता प्रेम की बहे आंख से नीर, सूखी सरिता प्रेम की बहे आंख से नीर, माँ के बिन संसार में कौन समझता पीर, माँ के बिन संसार में कौन समझता पीर। और माँ का जो आशीर्वाद होता है वो जीवन के हर मोड़ पर कवच का काम करता है। तब एक दोहा कहती हूँ। जीवन के हर मोड़ पर चले गए 100 बार, जीवन के हर मोड़ पर चले गए हर बार, माँ की ममता साथ दी हार गया संसार। जीवन के हर मोड़ पर चले गए हर बार, माँ की ममता साथ दी हार गया संसार। और माँ के जाने के बाद घर की स्थितियां क्या हो जाती हैं, जिस तरह आज लोग पैसा 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 के पीछे पड़ रहे हैं, भाइयों भाइयों में दरार हो रही है। तो एक दोहा कहती हूँ। जब तक माँ घर में रही, जब तक माँ घर में रही, सबका था सम्मान। जब तक माँ घर में रही, सबका था सम्मान, जब से माँ जग से गई, घर बन गया मकान। जब से माँ जग से गई, घर बन गया मकान। और एक दो मुक्तक और आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मुझे मालूम है ये जिंदगी गुलशन नहीं होती,
मुझे मालूम है ये जिंदगी गुलशन नहीं होती, यहाँ पर कौन है ऐसा जिसे उलझन नहीं होती। मुझे मालूम है ये जिंदगी गुलशन नहीं होती, यहाँ पर कौन है ऐसा जिसे उलझन नहीं होती। बुजुर्गों से मिली आशीष की ऐसी मुझे दौलत, बुजुर्गों से मुझे आशीष की ऐसी मिली दौलत, कभी खुशियों से अब मेरी यहाँ अनबन नहीं होती, कभी खुशियों से अब मेरी यहाँ अनबन नहीं होती। और आखिरी मुक्ता कहकर वाणी को विराम देती हूँ, सुनिएगा। कभी कुछ खोना पड़ता है, कभी कुछ पाना पड़ता है, कभी कुछ खोना पड़ता है, कभी कुछ पाना पड़ता है, संभलता ही नहीं ये दिल, बहुत समझाना पड़ता है। रेणु जी ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। कभी कुछ खोना पड़ता है, कभी कुछ पाना पड़ता है, संभलता ही नहीं ये दिल, बहुत समझाना पड़ता है। नहीं मिलती यूं ही शोहरत किसी को भी जमाने में, नहीं मिलती यूं ही शोहरत किसी को भी जमाने में, भले हो आंख में आंसू मगर मुस्काना पड़ता है, भले हो आंख में आंसू मगर मुस्काना पड़ता है, कभी कुछ खोना पड़ता है, कभी कुछ पाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का, सभी ने मन से सुना और मेरा हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, कभी खुशियां अब मेरी भी यहाँ कम नहीं है। बहुत सुंदर, आपने एक से बढ़कर एक दोहे मुक्तक छोटी छोटी रचनाओं में गहरी बात कही है। और आगे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी हमारे आदरणीय शोमेन सर से कि वो जो है, जो लोग जुड़े हैं उनकी जरा उनका स्वागत करें। जी बेटा बिल्कुल। और पहले तो कहना चाहूंगा कि आदरणीय हमारी दीदी सरिता गुप्ता जी ने वास्तव में जो है मंच का जो है बिल्कुल भाव जो है मंच के आज ऐसे वो कर दिए कि इतनी बेहतरीन सरस्वती वंदना पढ़ी, उसके बाद इतनी बेहतरीन रचनाएं जो है मुक्तक आपके और इतने बेहतरीन दोहे जी तो कर रहा है कि आपको सुनते चले जाए। वास्तव में मन नहीं करता कि आपसे कहे आप अपनी वाणी को विराम दें, और वास्तव में लेकिन समय की अपनी बाध्यता है दीदी। और बताना चाहूंगा मंच पे हमारे साथ इस वक्त हमारे बहुत ही प्रिय अनुज भाई अंजनी कुमार द्विवेदी जी, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के आप संस्थापक हैं, आप संचालक हैं, उसके आप जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभी हाल में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उसमें हमारी प्यारी बहन नीतू श्रीवास्तव जी, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय कुंवर कुसुमेश जी, बहन शीला वर्मा मीरा जी, आदरणीय परम आदरणीय हमारे ज्ञान चंद्र मर्मज्ञ जी, और प्यारी बहन ऋषि श्रीवास्तव जी। आप सभी लोग जो है अभी जुड़े, भाई प्रदीप विश्वास भी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, अपनी जो है अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना जो है प्यार दे रहे हैं, अपनी चाहते दे रहे हैं, दोस्तों आप सभी का जो है खैर मकदम करता हूँ, आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत जो है आप सभी का जो है स्वागत है दोस्तों हंगामा 2022 में। और हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन परिणीता सिन्हा जी जुड़ चुकी है। परिणीता आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हंगामा जिंदाबाद लिख रही परिणीता। परिणीता मैं फिर भी कहना चाहूंगा, प्रतिदिन कहता हूँ इस शो में हंगामा जिंदाबाद है तो आप लोगों से है दोस्तों। आप ना होते तो ये हंगामा जिंदाबाद ना होता। आप हैं, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपकी चाहते हैं तो हंगामा जिंदाबाद है दोस्तों। आपने हंगामा को बनाया फेसबुक का टॉप रेटेड शो, आपकी वजह से जो 70,000 दर्शकों की दर्शक दीर्घा जुड़ी है हंगामा के साथ दोस्तों, वो सिर्फ आप और आप है उसकी वजह। अगर आप ना होते तो जो है ये इतना बड़ा हंगामा कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था दोस्तों। हंगामा की पूरी सफलता मैं अपनी सारी क्रिएटिव टीम और हंगामा से जुड़े वो सभी मंच जिनके जरिए से हंगामा मच रहा है दोस्तों, और हंगामा के वो श्रोता सुधी श्रोतागण जो प्रतिदिन 2:30 बजे से आकर के हंगामा को अपना
समय देते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपनी चाहते देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ये सफलता आप सभी को समर्पित करता हूँ, आप सभी को समर्पित करता हूँ। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बेटी तृप्ति के पास। जी तृप्ति। जी जी जी। तो ये हंगामा की सफलता जो परचम लहरा रहा है हमारे, खासकर हमारे श्रोताओं की वजह से, तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। अब हमारे बीच में एक बहुत ही मधुर स्वर की स्वामिनी, हमारी कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं आज, और कोलकाता से ये आती हैं। तो मैंने कहा ना, समयाभाव के कारण, हालांकि फिर भी अब कवि हूँ तो कुछ तो लिखूंगी, तो छोटे छोटे दोहे मैंने आप सबके लिए लिख दिए। तो चलिए इस छोटे से दोहे से आपको आमंत्रित करती हूँ। लेखनी और कंठ की दोनों मिला प्रसाद, चौमन पर आई है रात, मौसम चौमन पर आई है, मौसमी प्रसाद आज रे तृप्ति, मौसमी प्रसाद आज। वाह तो वाह, बहुत 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 स्वागत है आपका बहुत खूब। इस हंगामा के 42वें एपिसोड में। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इतने मधुर और इतने समर्थ स्वरों को सुन सकें। मौसमी जी, मंच आपका है। धन्यवाद तृप्ति जी, बड़ा स्वागत अच्छा है लगा। मौसमी जी। प्रणाम सर। मैं और निवेदन करती हूँ सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें, ताकि आवाज बेहतर रूप से पटल तक जा सके। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री हरीश व्यास सर जी को, और विशिष्ट अतिथि सरिता गुप्ता मैम, कार्यक्रम के आभारी डॉक्टर रेनू, और हमारी प्यारी संचालिका महोदया तृप्ति मिश्रा जी को मैं सादर नमन करती हूँ। और बड़ा अच्छा लगा, आपके बुलाने का अंदाज बहुत ही खूबसूरत था। और कहना चाहूंगी कि हमारे जो शोमैन हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, उनका गुमनाम लखनवी जी, जिनका उपनाम है, आपका विशेष प्रणाम मेरा स्वीकार करें। हंगामा 2022 और आज की जो एपिसोड है 42वां एपिसोड है, गोल्डन बुक में भी नाम दर्ज करा चुका है। और श्रोताओं के द्वारा विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, जो आज 60-70 हजार से भी ज्यादा दर्शक फॉलो कर रहे हैं इस मंच को, इस हंगामा टीम को। ये बड़ी ही गर्व और प्रशंसनीय खुशी की बात। इसके लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई, वंदन और अभिनंदन। और तृप्ति जी, मेरी आवाज तो सुरीली नहीं है और मैं धुन में गाती भी नहीं हूँ क्योंकि मुक्त लिखती हूँ तो पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और अभी प्रेम का महीना है, ये फरवरी, तो प्रेम की कुछ बातें, संवाद, प्रेम संवाद आप सबके समक्ष रखने की कोशिश है मेरी। तो सुनिएगा। जी। जब कुछ अनछुए अनकहे एहसास, खामोश फिर भी अंतस में सन्नाटे को चीरते, कुछ उधेर बुन करते मेरे ख्वाबों के साथ, आंखों ही आंखों में हो जाते हैं न जाने कितने प्रेमालाप, और अंतस में जीने लगता है प्रेम। महक उठता है वो पल चंदन सा, जब होती है तुम संग मुलाकात। तुम्हारा अगाध प्रेम मुझे करता है प्रेरित जीने को, जिंदगी में मुस्कुराने को। तब बटोर लेती हूं मैं अपने आंचल में संपूर्ण ब्रह्मांड को। तुम्हारे प्रेम के समक्ष सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो जाते हैं ये जहां, क्योंकि मेरे ब्रह्मांड में तुम शामिल हो, तुम्हारा प्रेम शामिल है। और लाल पलाश से मैं मुस्कुरा देती हूँ तुम्हारे ही आलिंगन में, और
अंतस में जीने लगता है प्रेम। तुम्हारा प्रेम उतना ही सात्विक और स्वाभाविक है, तुम्हारा प्रेम उतना ही सात्विक और स्वाभाविक है, स्वाभाविक लगता है मुझे जितना सूर्य की रश्मियां रोज धरा को गर्माहट देती है, सृजन की नई शक्ति नई ताकत देती है, जितना ये चांद अपनी चांदनी से धरा को शीतलता प्रदान करता है, सुरमई बनाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा प्रेम, ठीक वैसे ही तुम्हारा प्रेम देता है मुझे नया जीवन, नया स्पंदन। जब चारों तरफ होता है कोलाहल, जब चारों तरफ होता है कोलाहल, तब मौन होते हैं हमारे शब्द, तब मौन होते हैं हमारे शब्द और संवाद करती है हमारी धड़कनें, और अंतस में जीने लगता है प्रेम। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाई। और वैसे मैंने कहा ना कि कंठ सिर्फ गाने से ही नहीं आता, अगर स्वर सही हो, प्रखर हो, तो उसे भी कंठ कहा जाएगा। तो उस संदर्भ में मैंने आपके लिए लिखा था। और आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं, समय बढ़ता जा रहा है, तो अभी फिलहाल जो लोग जुड़े हैं उनके कुछ नाम अगर लेना चाहें तो जल्दी से ले दें हमारे संयोजक महोदय। जी जी, और हम फिर बिल्कुल। और मैं कहना चाहूंगा वास्तव में मौसमी जी का जो है सुर तो अपने आप में जो है बेहतरीन, जो है बहुत ही मीठी वॉइस है, बहुत ही जो है मतलब वास्तव में। और कोकिल कंठी तो मैं इनको कह सकता हूँ, बहुत प्यारी सी बहन है मेरी। और जो है वास्तव में आपके साथ दूसरी बार ये मंच साझा कर रहा हूँ आज मैं। पहली बार आपने मुझे अपने द मैजिक मैन पटेल पे आमंत्रित किया था, आज मैंने आपको अपने शोमैन पटेल पे आमंत्रित किया है। तो बिल्कुल कह सकते हैं मैजिक मैन से शोमैन तक आपका सफर है। और जो है बहुत 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 अच्छा लग रहा है दोबारा मौसमी के साथ बैठ के। और अजय पंडिता हमारे साथ जुड़ी हुई है, और आदरणीय हमारी भाभी श्री रजनी शर्मा जी जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हुए हैं, भाई प्रदीप मिश्र अजनबी जी जुड़े हुए हैं, और अभी अभी जुड़ने वालों में हमारे साथ सूर्यमणि चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ी है, बहन ममता खरे जी, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, और जो है आप सब हमारे साथ हैं। भाई पंकज खरे जी अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा निर्वहन कर रहे हैं। हमारे भाई साबिर परवेज जी लगातार, आदरणीय हमारे बड़े भाई कुमार सुरेंद्र सागर जी लगातार अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। आप सबका प्यार आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है दोस्तों। और जितने भी लोग इस पटल से जुड़ करके हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों कि आपने हंगामा को अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और बिल्कुल कहूंगा दोस्तों कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे साहित्यकारों की वाणी पहुंचती रहे दोस्तों। और इसी के साथ जो है बिल्कुल बहन पूनम श्रीवास्तव लिख रही बिंदास और बिल्कुल बहन। और वापस चलते हैं अपनी प्यारी सी बेटी तृप्ति के पास। जी तृप्ति जी, धन्यवाद धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों के नाम लिए, सभी का अभिनंदन मैं भी करती हूँ हंगामा पटल की तरफ से। और अब जब आगे मैं बढ़ रही हूँ, हमारे बीच हमारी जो संयोजिका महोदया हैं मौजूद हैं, और बहुत ही इनका जो कलम की धनी है, और छोटे छोटे इनके लिए मैंने सभी के लिए लिखे हैं। तो एक दोहा अब आप बताइएगा रेणु जी कितना सही लिखा है मैंने। तो आपको एक दोहे के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। मुक्तकों की है मलिका, रेणु इनका नाम, माँ सरस्वती की पूजा ही करना इनका काम, मेरे साथी करना इनका काम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तृप्ति जी। जी आपने जी जी रेणु जी बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी हंगामा का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आदरणीय गुमनाम लखनवी जी को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय हरीश जी एवं सुंदर संचालिका तृप्ति जी, आप सभी को नमस्कार। और सभी जो सुनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं उन सब का मैं आभार प्रकट करती हूँ।
आपने मुझे दोहे से आमंत्रित किया है, तो मैं सबसे पहले माँ वीणा पाणी को एक दोहा समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत। मेरा निवेदन है, बाकी लोग अगर माइक म्यूट कर लेंगे तो आवाज बेहतर जाएगी। मैं भी अपना म्यूट कर रही हूँ। वीणा पाणी शारदे वंदन हो शत बार। वीणा पाणी शारदे वंदन हो शत बार। भर दो जोली ज्ञान से आई तेरे द्वार। भर दो जोली ज्ञान से आई तेरे द्वार। दो पंक्तियां मैं इस भारत भूमि को दोहे के माध्यम से समर्पित करती हूँ। स्वर्गदा है ये तीर्थ धाम, स्वर्ग सी पावन है सदा है ये तीर्थ धाम। पुण्य धरा बलिदान की शत शत करें प्रणाम। पुण्य धरा बलिदान की शत शत करें प्रणाम। और एक दो माहिया छंद पढ़ के फिर मैं अपना गीत प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि समय की सीमा है। जी स्वागत स्वागत। जी, प्रेम का मौसम, प्रेम का महीना है और प्रेम की ही बात है। सुनिएगा। है प्रीत भरा ये मन, है प्रीत भरा ये मन, पलकों में मेरे बन याद सजे मधुबन। पलकों में मेरे बन याद सजे मधुबन। नैनों के दर्पण में, नैनों के दर्पण में मूरत समाई है तू मेरे तन मन में। मूरत समाई है तू मेरे तन मन में। जन्मों का है बंधन, जन्मों का है बंधन, प्रेम दीवानी हूँ मैं राधा तू नंदन। प्रेम दीवानी हूँ मैं राधा तू नंदन। और एक माँ को एक मुक्तक समर्पित करती हूँ। मधुरी वीणा की धुन है माँ, छवि माँ की बड़ी पावन। मधुर वीणा की सुन है माँ, छवि माँ की बड़ी पावन। संघर्षों से लड़कर भी वही देती हमें जीवन। नहीं माँ सा कोई दूजा, झुके ईश्वर भी चरणों में। यही रिश्तों की मंजिल है, यही विश्वास का बंधन। यही रिश्तों की मंजिल है, यही विश्वास का बंधन। और श्रृंगार का एक गीत, प्रणय गीत पढ़ती हूँ। तुम प्रणय की माधुरी हो, मेरे मन के मीत हो। तुम प्रणय की माधुरी हो, मेरे मन के मीत हो। होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो तुम, सांसों का संगीत हो। हिचकियों का नाद हो तुम, चित्त की हो चेतना। सृष्टि का सौंदर्य तुमसे, हृदय की संवेदना। खुद से ही हारी हूँ प्रियतम, तुम ही मेरी जीत हो।
खुद से ही हारी हूँ प्रियतम, तुम ही मेरी जीत हो। होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो। और देखिए देखिए प्रणय की भावना नेक्स्ट अगले बंद में। नीले नभ के तुम सितारे, प्यार है तुमसे प्रिय। नीले नभ के तुम सितारे, प्यार है तुमसे प्रिय। मन पटल के तुम हो चंदा, मनुहार तुमसे है प्रिय। तुमसे मेहंदी और महावर, तुम ही जग की रीत हो। तुमसे मेहंदी और महावर, तुम ही जग की रीत हो। होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ। मुग्ध नैनों में समाए, रूप का दर्पण लिए। मुग्ध नैनों में समाए, रूप का दर्पण लिए। पल मधुर अभिसार के, प्रियतम तुम्हें अर्पण किए। पल मधुर अभिसार के, प्रियतम तुम्हें अर्पण किए। महक तन मन में घुली तुम, कुमुदनी की प्रीत हो। महक तन मन में घुली तुम, कुमुदनी की प्रीत हो। होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो तुम, सांसों का संगीत हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। खैर आपके सभी रचनाएं बहुत सुंदर होती हैं। जी, तो आज भी ये पटल में हुआ आपकी इतनी सुंदर रचना रेणु जी बहुत धन्यवाद। बिल्कुल कहूंगा कि जो है बहुत 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 ही लाजवाब रचनाएं, जबरदस्त स्वर। और वास्तव में जो है हमारी प्यारी सी बेटी जो है रेणु श्रेया कुमुदनी जी आज पटल पे आप छा गई। और वास्तव में जो है दर्शकों के जो है दिल में आपने आज जगह बनाई। दर्शकों ने जो है बहुत जबरदस्त आपको सराहा है, पीछे से जबरदस्त कमेंट आ रहे हैं। और वास्तव में बहुत खूबसूरत जो है आपका अंदाज बयां करने का। और बस इतना ही कह सकता हूँ कि यूं तो सुखंबर है दुनिया में बहुत अच्छे, यूं तो सुखंबर है दुनिया में बहुत अच्छे, पर कुमुदनी का है अंदाजे बयां कुछ और, पर कुमुदनी का है अंदाजे बयां कुछ और। मैं वही सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगी और सभी लोग कि आज जो ये कॉम्बिनेशन है सभी लोगों का, सभी देश के जाने माने आज हमारे साथ गीतकार हैं। और देश में सभी का अपने अपने एक अलग जो भी विधाएं हैं उनकी उसमें जाने जाते हैं। तो ये सौभाग्य है आज की सब से जुड़ पा रही हूँ मैं भी, और एक साथ एक मंच पर हूँ। तो अब बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बिल्कुल समय जी बेटा। और मैं चाहूंगा कि एक बार जल्दी से जो श्रोतागण अभी कुछ और जुड़ गए उनके बारे में एक बार बता दूं हमारे साथ। हमारे साथ जल्दी से नाम ले लें। जी बताना चाहूंगा हमारे साथ बहन सीमा स्वरांगिनी जी जुड़ी हुई है। और उन्होंने पटल पे अभी एक कमेंट डाला था कि मैं भी आपके इस परिवार की सदस्य बन चुकी हूँ। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा बहन, आप हमारे परिवार की सदस्या है और हमेशा रहेंगी। और दोस्तों ये हंगामा जो है मैंने अकेले चंद अपनी टीम मेंबर्स के साथ जो है इस हंगामा को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों आज इस हंगामा के साथ हमारे परिवार में 70,000 से ज्यादा दर्शक जुड़ चुके हैं। 70,000 से ज्यादा हमारे ये परिवार फैल चुका है पूरे देशों में ही नहीं दोस्तों 15 से 16 विदेशों में भी हमारा ये कार्यक्रम देखा जाता है। लोग अपना प्यार देते हैं, अपनी चाहते देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। तो ये जो 70,000 लोगों का परिवार है दोस्तों, इस परिवार का जो है बिल्कुल बहुत बहुत प्यार मुझे मिलता है। बहुत बहुत जो जिनको मैं देख पाता हूँ, जिनको नहीं देख पाता हूँ, उनका भी प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है।
और भाई आदरणीय रामजी लाल सिंह जी उपस्थित हो चुके हैं, आदरणीय बड़े भाई श्रीकांत तैलन जी उपस्थित हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बिल्कुल जो है जितने भी लोग पटल से जुड़ के हमें सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक इस्तकबाल कर रहा हूँ एक बार फिर से, और स्वागत करते हुए दोस्तों वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन जो है बेटी जो है दीप्ति जी के पास, तृप्ति जी के पास। जी तृप्ति जी जी, धन्यवाद। और विकास शुक्ला जी आ चुके हैं। आप जी मेरी विकास, तरफ चले हैं, लेकिन अब मैं आपकी तरफ चलूंगी। हमने सबको हाँ। सुन लिया, हमने हमारे बीच डॉक्टर में साहब को हमारे सुनाइए। आदरणीय सरिता गुप्ता जी को, मौसमी प्रसाद जी को, रेणु सिरैया जी को सुना, और बिल्कुल हमारे आज बिल्कुल। के इस कार्यक्रम के संयोजक और जो हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे आज के इस हंगामा पटल के जो संस्थापक हैं, तो आदरणीय मनोज अग्रवाल जी गुमनाम लखनवी जी को आमंत्रित करती हूँ। और सर, मैंने आपके लिए भी एक दोहा लिखा है। छोटा सा बच्चा हूँ मैं इस साहित्य की पाठशाला में, और कुछ कुछ करती रहती हूँ। तो एक दोहा मुझे लगा एक छोटे से परिचय के बाद तो लिखा है, तो सुनिएगा, और उसी से आपको आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। देते सबको ऊर्जाए, देते सबको ऊर्जाए, नाम धरा गुमनाम, जो इनकी छाया पले आ जाए वो नाम, मेरे भैया आ जाए वो नाम। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत ही बहुत आप आए बहुत और सुंदर। छोटा सा हमें भी सुनाएं। और बेटा बिल्कुल बहुत सुंदर दोहे से आपने आमंत्रित किया, और बहुत निश्चित तौर से। और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ हमारे भाई विकास शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, प्यारी बहन रश्मि मिश्रा जी जुड़ चुकी है, नयन श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, आदरणीय बीना श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये जो है प्रेम का महीना चल रहा है, और जो है आज हमारा जो है प्रॉमिस डे है, तो वादों से जुड़ा एक छोटा सा गीत आप सबके सामने जल्दी से रखता हूँ, और बिल्कुल आप जो है समर्पित कर रहा हूँ वादों से जुड़ा। जी मतलब जी आदरणीय, मेरा निवेदन है सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। तो आज प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो है क्या क्या वादे होते हैं, उस पर एक गीत मैंने जो है रखा था, और वो आप सबके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। हालांकि थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है, 2-1 दिन से कुछ गले में खिचखिच हो रही है, फिर भी चलिए देता हूँ, कोई बात नहीं है। जी जी, आप ग्वालियर से हैं, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है नयन जी आपका। और चलिए रख रहा हूँ अपना गीत आपके सामने, देखिएगा। जो वादे किए हमने तुझसे प्यार में वो निभाएंगे, जो वादे किए तुझसे हमने प्यार में वो निभाएंगे, तुम्हें चाहेंगे निभाएंगे, तुम्हें चाहेंगे निभाएंगे, कि आँखों में बसाएंगे, कि आँखों में बसाएंगे, जो वादे किए तुझसे हमने प्यार में वो निभाएंगे। और इसका बंद देखिएगा आगे, पंक्तियां देखिएगा आगे। तेरे बिन सूने हैं मेरे दिन, तेरे बिन सूने हैं मेरे दिन, मेरी रातें अंधेरी है, तेरे बिन सूने हैं मेरे दिन, मेरी रातें अंधेरी है, सनम आ जाओ जीवन में, कि अब काहे की देरी है, सनम आ
जाओ जीवन में, कि अब काहे की देरी है, तेरी राहों में मैंने तो नैन बस हर पल ही बिछाए हैं, बस हर पल ही बिछाए हैं। खुशी के दूर थे जो दिन, मुश्किल से पास वो आए हैं, मुश्किल से पास वो आए हैं। जो वादे किए तुझसे हमने, प्यार में वो निभाएंगे। और अगला बंद देखिएगा। बहुत डरता है दिल मेरा, कहीं हम तुम जुदा ना हो, बहुत डरता है दिल मेरा, कहीं हम तुम जुदा ना हो, कहीं ऐसा ना हो अपनी मोहब्बत का कोई अब ना खुदा ना हो, कोई अब ना खुदा ना हो। जो वादे किए तुझसे हमने, प्यार में वो निभाएंगे। और अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं, देखिएगा। अरे हम तो हैं तेरे सनम, तेरे रहेंगे हम तो हैं तेरे सनम, तेरे ही रहेंगे हम, तेरे बिन अब तो एक भी दिन, तेरे बिन अब तो एक भी दिन सनम ना जी सकेंगे हम, सनम ना जी सकेंगे हम। तू रूठी जो कभी हमसे, तू रूठी जो कभी हमसे, जहां से रूठ जाएंगे, जहां से रूठ जाएंगे, तेरे इश्क में ही हम जीते हैं, तेरे इश्क में ही हम जीते हैं, तेरे इश्क में मर भी जाएंगे, तेरे इश्क में मर भी जाएंगे। जो वादे किए तुझसे हमने, प्यार में वो निभाएंगे, प्यार में वो निभाएंगे। और दोस्तों, मैं अपने दर्शकों से भी यही कहता हूं कि जो वादे किए तुझसे हमने, प्यार में वो निभाएंगे, और निश्चित तुम्हारे लिए हंगामा में टीम नई लेकर आएंगे, टीम नई लेकर आएंगे, तुम्हें उनके भावों से अवगत अवश्य कराएंगे, अवगत अवश्य कराएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जितने भी लोगों ने अपने कमेंट्स दिए, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और दोस्तों, बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि समय अपनी तेज गति से भाग रहा है, और अभी हमारे पास जो है हमारे अध्यक्ष जी बाकी हैं, हमारे आदरणीय भाई हरीश व्यास जी बाकी हैं, जिन्होंने आज की सुंदर बज़्म सजाई है। हमारे अध्यक्ष जी का जो है ये कारनामा है, आज की बज़्म जो इतने सुंदर सुंदर हमको सुनने को जो है हमारी बहन मौसमी प्रसाद जी, हमारी प्यारी बेटी तृप्ति जी, आदरणीय सरिता गुप्ता जी और रेणु सिंधिया जी को सुनने को मिला। इसके लिए मैं आभार करता हूँ भाई हरीश व्यास जी का, उनकी वजह से आज इतनी सुंदर बज़्म का जो है हमको हिस्सा बनने का मौका मिला। और आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मैक जी उपस्थित हो चुके हैं, बहुत ही समृद्ध आप रचनाकार हैं, और बड़े भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहन शीला वर्मा मीरा जी लगातार बनी हुई है, आपका बहुत बहुत स्वागत दीदी। और जो है रामजी लाल श्रीकांत जी, बहुत 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 स्वागत है। और इसी बीच मैं चाहूंगा कि
आदरणीय अध्यक्ष जी को हम सुने, उससे पहले हमारी प्यारी सी बेटी जो तृप्ति है वो बहुत जबरदस्त से जो है सबको बुला रही है। और मैं चाहूंगा कि मैं 4 पंक्तियों से तृप्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा, अपनी 4 पंक्तियां देना चाहूंगा। आदरणीय भाई हमारे गोविंद गुप्ता जी, आदरणीय भाई गोविंद गुप्ता जी हाजिर हो चुके हैं, प्रणाम करें, बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका। और 4 पंक्तियां मैं तृप्ति को दे रहा हूँ, तृप्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी 4 पंक्तियों से। जी आदरणीय, स्वागत 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 जी जी। तो कहना चाहूंगा तृप्ति के लिए खास मैंने भी 4 पंक्तियां लिखी है कि पढ़ के चारों वेद है, पढ़ के चारों वेद है और मिलती अज्ञानता से मुक्ति। पढ़कर चारों वेद है, मिलती अज्ञानता से मुक्ति। पर 2 वेदों के सार पे, पर 2 वेदों के सार पे भी चल सकती है सृष्टि, पर 2 वेदों के सार पे भी चल सकती है सृष्टि। भाई हमारी बहन द्विवेदी जी हैं तो उसी पे मैंने लिखा है कि पर 2 वेदों के सार पे भी चल सकती है सृष्टि। और है वाणी जिनकी मधुर सरस, है वाणी जिनकी मधुर सरस, और शहद से भी है मीठी, और शहद से भी है मीठी। जो इनको एक बार सुने, जो इनको एक बार सुने, उस मन की हो जाए तृप्ति, उस मन की हो जाए तृप्ति। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ बेटा, स्वागत है तृप्ति जी, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद इतने सुंदर परिचय के लिए। और मैंने तो सब कुछ, क्या बात है, स्वागत स्वागत तृप्ति जी। लेकिन आपने मेरा बहुत सुंदर परिचय दिया। तृप्ति जी बहुत संचालक, बहुत सुंदर भी लग रही है आप, आपकी जो प्यारी सी एक संचालक को सुंदर दिखना जरूरी है, हमारे गुरुजी कहते हैं। चलिए, तो समय बहुत कम है इसलिए सीधी बात पर आऊंगी और अपने छोटे छोटे 2 गीत, क्योंकि बसंत है तो बसंत को लेकर एक गीत, सेना पृष्ठभूमि से हूँ, सैनिक परिवार से हूँ, तो बसंत को मैंने जोड़कर देखा है, सीमा पर बसंत कैसा होता है। स्वागत सुनिएगा। आया बसंत सीमा पर है छाया बसंत, आया बसंत सीमा पर है छाया बसंत। एक एक सैनिक रंगे चोला, एक एक सैनिक रंगे चोला, है भारत माँ की जय बोला। हाथ में बंदूकें लेकर हवाएं आई है, पूरी धरती को जमाई है, पर देश भक्ति के जोश की गर्मी इनके जिस्म समाई है। बर्फ की चमकीली चादर पर चढ़ा बसंती रंग, आया बसंत सीमा पर है छाया बसंत। और अगला बंद सुनिएगा, चीनी चमगादड़ों के नाम अर्पित करती हूँ। स्वागत। उड़ते ये चमगादड़ कभी सीमा में आ जाते हैं, उड़ते उड़ते चमगादड़ कभी सीमा में आ जाते हैं, पर हरदम चीनी चमगादड़ अपने मुंह की ही खाते हैं। सियाचिन की घाटी में बैठे कुछ वीर जवान हैं, त्याग और बलिदानों से ये रक्षा करते महान है। इनके त्याग से हम हैं सुरक्षित, इनको सौ नमन। आया बसंत सीमा पर है छाया बसंत। और अंतिम बंद है जो रेगिस्तान में की गर्मी में हमारे सैनिक भाई हमारी रक्षा करते हैं। उधर मरुस्थल थार में उड़ती रेत है सरर सरर, धूप की गर्मी रात की सर्दी करती रहती फरर फरर। तैनात है फिर भी ये बाजू सीमा पर चौकी जमाए हैं, देख के इनकी बंदूकें दुश्मन ने होश गंवाए हैं। हुई जो हलचल थोड़ी भी तो छेड़ देंगे ये जंग, आया बसंत सीमा पर है छाया बसंत, आया बसंत सीमा पर है छाया बसंत। जय हिंद। तो ये एक गीत मेरा बसंत पर था, जिसको मैंने कोशिश की थी कि बसंत का एक नया स्वरूप जो शायद हम लोग देख पाते हैं,
तो उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। और जी बेटा, और मैं कहना चाहूंगा हमारे बहुत ही समृद्ध साहित्यकार हमारे आदरणीय बड़े भाई ज्ञानचंद्र मर्मज्ञ जी का आशीर्वाद आपको मिला है, बहुत खूब उन्होंने लिखा है। और आदरणीय जो है बीना श्रीवास्तव जी, आदरणीय रामजी लाल सिंह जी, सभी का जो है आशीर्वाद आपको मिल रहा है और बहुत बहुत सबने आपको जो है पसंद किया, बहुत बहुत है जी। चाहे तो आप एक और जो है सुना सकती हैं। स्वागत है जी 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 जी, तो एक और ऐसे ही छोटा सा एक गीत ऋतु है और श्रृंगार का महीना है बहुत ही, तो एक गीत श्रृंगार गीत प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। इसमें मैं रिपीट नहीं करूंगी लाइंस, मैं चाह रही हूँ कि गीत पहुंचे आप तक। स्वागत है जी। तू ही ठौर है, तू ही है ठिकाना, चलते जाना तेरे संग चलते जाना। तू ही ठौर है, तू ही है ठिकाना, चलते जाना तेरे संग चलते जाना। उजाले दूर से मुझे अब बुलाते हैं, सितारे देख के मुझे मुस्कुराते हैं। तेरा अक्स देखो कैसा मुझको भाया है, लगे हर पल कि तू मेरा साया है। बना संग तेरे सपना फसाना, चलते जाना तेरे संग चलते जाना। तू ही ठौर है, तू ही है ठिकाना, चलते जाना तेरे संग चलते जाना। दूसरा बंद है। बुझती हूँ अनसुलझे सवालों से, घिरी में रहती हमेशा तेरे ख्यालों से। बंद आंखों में तू ही समाया है, जो खोलूं आंख तो तुझी को पाया है। मिल गया सबसे प्यारा नजराना, चलते जाना तेरे संग चलते जाना। तू ही पार है, तू ही है ठिकाना, चलते जाना तेरे संग चलते जाना। और अंतिम बंद सुनिएगा। मेरे कदम कदम में अब तेरी थिरकन है, जी रही हूँ कि दिल में तेरी धड़कन है। तेरे दीदार को मन हर पल तरसता है, तेरे ख्याल भर से प्यार बरसता है। आ गया मुझको खुद पे इतराना, चलते जाना तेरे संग चलते जाना। तू ही ठौर है, तू ही है ठिकाना, चलते जाना तेरे संग चलते जाना। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी जनों का असर है ये पिछले 1-2 साल में। जी। और तृप्ति मैं सही कह रहा हूँ कि जो मैंने आपके लिए 4 पंक्तियां लिखी थी, उसकी जो अंतिम पंक्ति है कि जो इनको है एक बार सुने उस मन की हो जाए तृप्ति, वास्तव में लेकिन जो है आपको एक बार सुनने के बाद भी मन की तृप्ति नहीं हो रही है, और होता है कि आपको सुनते चले जाए। इतने सुमधुर कंठ, इतना जबरदस्त संचालन और इतने जबरदस्त गीत बहुत ही खूबसूरती के साथ। और बताना चाहूंगा हमारे साथ पटल पे इस वक्त जी, और श्रुति पटल पे इस वक्त हमारे साथ कवि आनंद जैन अकेला जी जुड़ चुके हैं, हमारी प्यारी बहन एडवोकेट प्रतिभा सिंह जी जुड़ चुकी हैं, और प्यारी बहन ऋषि श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं। आदरणीय ज्ञानचंद्र मर्मज्ञ जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बहन ममता खरे जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, और डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहन रेखा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। और बहुत 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 ही मतलब जो है आप सबकी उपस्थिति से जो है मन जो है बहुत ज्यादा एक ऊर्जावान हो जाता है, बहुत ज्यादा बल मिलता है जब आप इतना जो है सुंदर आशीर्वाद देते हैं, अपना जो है
अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और बिल्कुल आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दीदी आपका, बहुत बहुत आपका वंदन है, अभिनंदन है। और दीदी लिख रही है बहुत सुंदर आयोजन। जी दीदी बिल्कुल, क्या आयोजन सुंदर है, लेकिन आयोजन सुंदर तभी होता है जब हमारे इतने सुंदर सुंदर श्रोता हमें अपनी दुआओं से नवाजते हैं, हमें अपने प्यार से नवाजते हैं, हमें अपनी चाहतों से, इनायतों से नवाजते हैं, तभी आयोजन सुंदर बनता है दीदी। और बिल्कुल आप लोग प्यार दुआएं वही बनाए रखें। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बेटी तृप्ति के पास। जी तृप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रबुद्ध जन जो जुड़े हुए हैं पटल से, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आगे अब हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष मौजूद हैं और सारा इनका आज जैसा बताया गया है कि संयोजन भी मुख्य रूप से इन्हीं का रहा है, निर्देशन रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और गुस्ताखी आपके लिए भी एक दोहा लिखने की है मैंने वो जरूर मैं सुनाऊंगी और उसी से आपको आमंत्रित करूंगी। जी। छंद और गीतों के ये मंझे हुए फनकार, आइए कुछ सुनाइए हरिव्यास गीतकार रे भैया, हरिव्यास गीतकार भैया। नमस्कार और स्वागत आदरणीय हरीश जी, आदर के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और ये कैसा रहा कार्यक्रम, इस विषय में भी दो शब्द कहें और अपनी रचना से इस पटल को सराबोर करें। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो हंगामा परिवार के लोग अपना माइक म्यूट कर लें ताकि पटल में आवाज सबसे पहले तो हंगामा परिवार के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल लखनवी जी, खास तौर से जिनके आत्मीय भाव के कारण ही हम सब लोग यहाँ एकत्रित हो पाए, और हमारे ये सारे गुणी सृजनधर्मी साथी जो आज इस पटल पर उपस्थित हुए और मेरे निवेदन को इन सबने स्वीकार किया, मेरी बात रखी। मैं तृप्ति जी जो इसका बहुत शानदार संचालन कर रही हैं, सबको अभिभूत किया। वहीं रेणु जी, डॉक्टर रेणु जी, सरिता गुप्ता जी, कोलकाता से मौसमी प्रसाद जी, सब ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और अग्रवाल साहब के इस आयोजन को अच्छा करने के लिए हम सब जुटे और यही चाहते हैं कि हमारा ये छोटा सा योगदान गोल्डन रिकॉर्ड बनाने में सहभागी बने। ये हम सबका सौभाग्य होगा, तो हम सब भी इसके समान रूप से भागीदार बन जाएंगे। तो ये बधाइयां आपको हम सबकी ओर से प्रेषित करते हैं। लीजिए, बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मर्मज्ञ जी और दमयंती जी और जितने सुधीजन हमें देख सुन रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और हमारी मातृशक्ति जो इस मंच की बहुलता को लिए हुए है, और मैं अकिंचन इकलौता अग्रवाल के साथ यहाँ उपस्थित हूं। आइए, चूंकि बसंत का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल पड़ी है, होली के आगमन का स्वागत हम कर रहे हैं, तो आइए इससे ही जुड़ी हुई कुछ श्रृंगार की ही बातें आज के इस पटल पर हम करने का प्रयास करते हैं। लीजिए, स्नेह प्रदान करें। छोटी छोटी पंक्तियां, एक मुक्तक देखें। रूप की धूप होने लगी तंग है, रूप की धूप होने लगी तंग है, जिंदगी का सफर तो फकत जंग है, रूप की धूप होने लगी तंग है, जिंदगी का सफर तो फकत जंग है, लड़ लिया मैं जहां में तेरा हौसला, लड़ लिया मैं जहां में तेरा हौसला, है फतह हर कदम क्योंकि तू संग है, रूप की धूप होने लगी तंग है। तुम बनो गीत तो मैं तरन्नुम बनूं,
तुम बनो गीत तो मैं तरन्नुम बनूं। गीत और स्वर की प्रीति महायज्ञ है, रूप की धूप होने लगी तंग है। तुम बनो गीत तो मैं तरन्नुम बनूं। गीत और स्वर की प्रीति महायज्ञ है, शब्द और लय समर्पण की सर्वोच्चता। शब्द और लय समर्पण की सर्वोच्चता, ये अमरता तो जग में सर्वज्ञ है। तुम बनो गीत तो मैं तरन्नुम बनूं। और इसके बाद मौसम की बात आती है, बसंत की बात आती है, तब मैं कहता हूं, देखिए दो पंक्तियों में बात कह रहा हूं, आनंद लीजिए आप। दूर चले वासंती गांव में, दूर चले वासंती गांव में, सरपीली गेसुओं की छांव में। दूर चले वासंती गांव में, सरपीली गेसुओं की छांव में। दूर कहीं आहट होती है, दूर कहीं आहट होती है, लगता है जिंदगी है राह में। दूर चले वासंती गांव में, सरपीली गेसुओं की छांव में। सुधियों की बाढ़ जब भी आती है, सुधियों की बाढ़ जब भी आती है, गीत कोई फूटता है चाह में। सुधियों की बाढ़ जब भी आती है, गीत कोई फूटता है चाह में। दूर चले वासंती गांव में, सरपीली गेसुओं की छांव में। हम भी हैं जादूगर शब्दों के, हम भी हैं जादूगर शब्दों के, जीतेंगे हम ही इस दाव में। दूर चले वासंती गांव में, सरपीली गेसुओं की छांव में। और अंतिम दो पंक्तियां देखें। हूँ हरीश गोपियों की चाह नहीं, हूँ हरीश गोपियों की चाह नहीं, उम्र तो तमाम एक निगाह में। दूर चले वासंती गांव में, सरपीली गेसुओं की छांव में, सरपीली गेसुओं की छांव में। और देखिए बसंत के इसी आनंद को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, इसका आनंद लीजिए आप। समीप है उसका भी संयोग हमारे साथ जुड़ रहा है। देखिए छोटी छोटी दो पंक्तियों के माध्यम से बात कह रहा हूं। टेसू फिर खिलने लगे, धरती बिछे पलाश। सारी धरती टेसू के फूलों से लदी पड़ी है, और कितना आनंद आता जब हम घने जंगलों में जाते हैं, तब टेसू के फूल हमें कितना आनंदित करते हैं। देखिए आनंद ले। टेसू फिर खिलने लगे, धरती बिछे पलाश। टेसू फिर खिलने लगे, धरती बिछे पलाश। आशा मुखरित हो गई, आशा मुखरित हो गई, लेकर नव विश्वास। आशा मुखरित हो गई, लेकर नव विश्वास। खिलता देख पलाश को, केसरिया मन हो। खिलता देख पलाश को,
केसरिया मन हो, वर्षों से रीता हृदय, वर्षों से रीता हृदय, गंगा यमुना हो, वर्षों से बीता हृदय, गंगा यमुना हो। पतझड़ सा जीवन हुआ, रंग हुए बदरंग, पतझड़ सा जीवन हुआ, रंग हुए बदरंग, फागुन में फिर खिल उठे, फागुन में फिर खिल उठे यौवन के नवरंग, फागुन में फिर खिल उठे यौवन के नवरंग, फागुन में होने लगे ब्रिज में सुंदर रास, फागुन में होने लगे ब्रिज में सुंदर रास, बलिहारी जाते सभी, बलिहारी जाते सभी, तृप्त हुई है प्यास, बलिहारी जाते सभी, तृप्त हुई है प्यास। और अंतिम पंक्तियां देखे, नई कोपले देख कर पतझड़ गया है और कोप में फिर हर एक नया जीवन संचरित हो रहा है, हमारा भी और पेड़ पौधों का भी, प्रकृति का भी। नई कोपले देख कर मन में खिला बसंत, नई कोपले देख कर मन में खिला बसंत, तन मन काशी हो गया, तन मन काशी हो गया, लाया नई उमंग, तन मन काशी हो गया, लाया नई उमंग, लाया नई उमंग, लाया नई उमंग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रचनाएं, बहुत सुंदर रचनाएं आपकी, बहुत मजा बहुत आया। सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और आपके लिए तो केवल यही कहना चाहूंगा कि सुनकर आपकी रचनाएं मन हो गया मलंग, वाह मन वाह हो वाह। गया मलंग। और समय पूरा हो चुका है, बल्कि जिसको कहते हैं कि काफी समय हो चुका है, तो मैं बिना जी। समय को करके और मैं आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आभार के 2 शब्द कहने के लिए हमारे इस पटल के संस्थापक परम आदरणीय श्री मनोज अग्रवाल जी लखनवी। बहुत सुंदर गीत आदरणीय, खो ही गए हम इसमें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बेटा। और वास्तव में कहना यही चाहूंगा कि समय तो हो चुका है, लेकिन वास्तव में मन ये हो रहा है कि ये समय यहीं पे रुक जाए और हमारे आज के जितने भी सितारे मंच पर हैं सबको हम फिर से कहें कि आप लोग एक एक राउंड जो है अपना कविता पाठ आप और कर डालो। लेकिन वास्तव में जो है मतलब आज सभी लोग जो है सब लोग मंच में छा गए और वास्तव में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी प्यारी सी बेटी तृप्ति का इतने खूबसूरत संचालन के लिए। और सबसे ज्यादा जो है शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बड़े भाई आदरणीय गीतकार हरीश व्यास जी का कि आपने इतनी सुंदर आज की जो है बज्म सजाई, इतना सुंदर आज का आपने मंच सजाया और पहली बार मुझे आप सबको सुनने का मौका मिला। और बताना चाहूंगा हमारे साथ बहुत ही समृद्ध रचनाकार हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हमारे भाई आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हमारे भाई नमस्कार नमस्कार मनोज जी को लगातार सुन रहे हैं जी। ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, भाई श्रीकांत तैलन जी, पंकज जी और कवि आनंद जैन अकेला जी, बीना श्रीवास्तव जी, हमारी प्यारी बहन प्रतिभा सिंह जी और बहुत ही समृद्ध रचनाकार आदरणीय राकेश शम्स जी हमारे बड़े भाई वो भी जुड़े हुए हैं। श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था जो हमारा साहित्यिक पटल और हमारा सहयोगी पटल भी है, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी उसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहन ममता खरे जी लगातार जुड़ी है और जितने भी लोग हमारे साथ लगातार जुड़े और जिन्होंने अपना आशीर्वाद पटल को दिया, दोस्तों आप सबका बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ। बहन ऋषि श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, प्रतिभा सिंह जी लगातार बनी है,
और सभी का बहुत बहुत सम्मानित अपने मंच का और समृद्ध मंच का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप सबने मिलके हमारी जो है इस विनती को स्वीकारा, हमारे आग्रह को स्वीकारा और आप सबने आज अपनी शानदार प्रस्तुतियों से जो है हमारे श्रोताओं को अभिभूत कराया। वास्तव में जो है मैं बहुत बहुत अपनी किस्मत को धन्य मानता हूँ कि मुझे आज इतना समृद्ध मंच मिला और आप सबका जो है आभार करना चाहूंगा। प्रतिदिन की तरह अपनी 4 पंक्तियों से 4 पंक्तियां अपने समृद्ध मंच को और अपने सभी शुद्ध श्रोताओं को देना चाहूंगा। आज भादों का दिन है तो आज भादों से जो है जुड़ के ही मैंने पंक्तियां रची है आप सबके लिए। तो आज फिर एक बार भादों से जुड़ी 4 पंक्तियां दे रहा हूँ और 4 पंक्तियों के साथ अपने मंच का जो है मंच को आभार करते हुए, श्रोताओं को आभार करते हुए 4 पंक्तियां देते हुए विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। कि वादा किया था आपसे हमने, वादा किया था आपसे हमने कि साहित्य का रंग जमाएंगे, वादा किया था आपसे हमने साहित्य का रंग जमाएंगे और अपने साथ तुम्हें लेकर, अपने साथ तुम्हें लेकर नित हंगामा बरपाएंगे, अपने साथ तुम्हें लेकर नित हंगामा बरपाएंगे। और वादा तुम भी याद ये रखना, वादा तुम भी याद ये रखना यारो भूल न जाना, वादा तुम भी याद ये रखना और यारो भूल न जाना। हम तो जी कर या मर के भी, हम तो जी कर या मर के भी वादा हर एक निभाएंगे, वादा हर एक निभाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार दोस्तों, शुक्रगुजार हूँ आपके प्यार का, आपकी चाहतों का, इनायतों का। कल हम फिर मिलेंगे इसी पटल पर, हमारे साथ फिर एक नई टीम होगी और कल हम वापस इसी पटल पे होंगे दोस्तों। ठीक 2:30 बजे हमें सुनना मत भूलिएगा, जो है अपने जो है आशीर्वाद से नवाजना मत भूलिएगा दोस्तों। और एक छोटी सी सूचना और देना चाहूंगा, और एक छोटी सूचना चलते चलते देना चाहूंगा दोस्तों कि 13 तारीख को शाम रात 8 बजे बहुत ही सुंदर शाम इसी पटल पे हमने सजाई है। आदरणीय बहुत ही मशहूर गजल गायक भाई तारिक अंसारी जी को हमने आमंत्रित किया है और उनकी गजलों से जरूर अभिभूत होइएगा। जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, 13 तारीख को रात में 8 बजे पटल पे उपस्थित होना ना भूले। बहुत ही सुंदर शाम सजेगी, तो जरूर आप सबका इंतजार रहेगा 13 तारीख की रात में 8 बजे। और बिल्कुल आप लोग प्रतिदिन 2:30 बजे अपना प्यार इसी तरह से देते रहे दोस्तों, चाहते देते रहे। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार। वंदे नमस्कार। चलिए साहब।